तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया है। रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के फौरी बाद वापस लिया गया। रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के निकात शामिल करने का फैसला किया गया है। रेफरेंस मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए वापस लिया गया है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया है। रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के फौरी बाद वापस लिया गया। रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नुकात भी शामिल करने का फैसला किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन निजात हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन। देखिए, तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस लिया है और ये रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के फौरी बाद ही वापस ले लिया गया है। इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नुकात भी शामिल किए जाएंगे, जबकि इसके साथ साथ रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को किया जाएगा। इससे कबल आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस केस में मुख्तलिफ जो 2020 जनवरी के बाद फैसले आए PTI के खिलाफ, जिसमें एक NA-75 डस्का समेत PP-7 बाई इलेक्शन रिकाउंट जो रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन, इसके साथ साथ दीगर कुछ फैसले थे। फिर EVM में जो मुखालफत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये तमाम तर नुकात शामिल थे। इसमें यह कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओथ के मुताबिक अपने जो फराइज हैं वो ऐसे तरीके से नहीं अदा कर रहे, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि वाहिद फोरम है उन्हें हटाने का, वो उन्हें ओहदे से हटाए। और अब ये रेफरेंस PTI की जानिब से वापस लिया गया है और ये कहा गया है कि इसमें मजीद कुछ अहम कानूनी नुकात शामिल किए जाएंगे और प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के जो 2 मुख्तलिफ फैसले आए, इस इशू को भी उजागर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन निजात, आपने हमें आगाह किया।